हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। पहली सुर्खी का संबंध है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से और फिर बीजेपी के इस पर चल रहे पलटवार से, यानी कि खींचतान से। राहुल गांधी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैदल यात्रा पर हैं और जितनी चर्चा यात्रा से निकले बयानों की नहीं है, उतनी चर्चा है उस मीम वॉर की जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्योंकि प्रेम और जंग में सब जायज मान लिया गया है। इसीलिए लड़ाई वहां तक चली गई है कि कौन क्या पहनता है और उससे क्या साबित होता है। और आप तो जानते ही हैं कपड़ों की आग कितनी जल्दी फैलती है। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आपको एक्टिविटीज तो नजर आ रही हैं, लेकिन अभी आगे जो तस्वीरें दिखेंगी उसमें ये मीम वॉर का प्रसंग समझ में आ जाएगा। 9 सितंबर को भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 2 तस्वीरों का एक कोलाज शेयर हुआ। इसमें एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल दिखाई दे रहे थे और दूसरी तरफ टी शर्ट की कीमत जो कि 41,000 से ज्यादा थी। ये ट्वीट वायरल हुआ तो कांग्रेस समर्थक धड़ाधड़ प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीरें शेयर करने लगे जिसमें वो अपने चिर परिचित काले सूट में नजर आ रहे हैं। साथ में मीडिया रिपोर्ट्स के वो स्क्रीनशॉट जिसमें सूट की कीमत 10 लाख तक बताई गई थी। इसके बाद इंटरनेट इसी काम में लग गया। कोई किसी के जूते पर तंज कस रहा था तो कोई किसी के चश्मे और कलम पर। किसी तरह यह दिन बीता तो राहुल का ईसाई पादरी जॉर्ज पुन्नैया के साथ एक वीडियो वायरल हो गया। पुन्नैया अपने विवादित बयानों के लिए पहले भी चर्चा में रहे हैं, तो यीशु और शक्ति पर टिप्पणी करते उनके वीडियो पर फिर बवाल हुआ। राहुल से पूछा गया कि अगर वो पुन्नैया के विचार जानते थे तो उनसे मिलने क्यों गए थे। पुन्नैया ने बाद में इंडिया टुडे से कहा कि उनकी पूरी बात को नहीं सुना गया, लेकिन अगर किसी को दुख हुआ है तो वो माफी मांगते हैं। ऐसे ही विवादों से होते हुए हम 12 सितंबर की तारीख तक पहुंचते हैं और बात एक बार फिर कपड़ों पर आ जाती है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर डाली जिसमें एक खाकी हाफ पैंट सुलगता हुआ नजर आ रहा था। तस्वीर के साथ अंग्रेजी में लिखा था, भारत को नफरत की बेड़ियों से आज़ाद करवाने, भाजपा आरएसएस द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने हम कदम दर कदम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ये ट्वीट सामने आया। खाकी हाफ पैंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गणवेश का हिस्सा रहा है, इसीलिए कांग्रेस के इस ट्वीट पर भाजपा की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हिंसा का आह्वान करने का आरोप लगाया। This was tweeted by the Congress party today morning for their Bharat Jodo Yatra. The picture that has been shown in this tweet is this. यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। This is nothing but instigating people for violence. कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए जयराम रमेश ने इन आरोपों पर यह प्रतिक्रिया दी। एक दर्शाता है, अगर कंटेनर के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, टी शर्ट के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, जूतों के बारे में इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये घबराए हुए हैं, ये परेशान हैं और कुछ भी बोल देते हैं। झूठ की फैक्ट्री तो बिल्कुल ओवर टाइम चल रही है अभी, और खास तौर से सोशल मीडिया पर। अगली सुर्खी का ताल्लुक है नागरिकता संशोधन कानून सीएए को मिली कानूनी चुनौती से। दर्शक जानते ही हैं कि दिसंबर 2019 में यह कानून संसद से पास हो गया था और जनवरी 2020 में अधिसूचित भी कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली, यूपी और पूर्वोत्तर में लंबे वक्त तक इस कानून का विरोध चलता रहा। आखिरकार कोरोना महामारी के आने पर प्रदर्शन रुके, लेकिन सरकार ने स्थिति को भांपते हुए कभी कानून लागू करने के लिए नियम नहीं बनाए। दूसरी तरफ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लगती रहीं। मुख्य याचिकाकर्ता कौन है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल के अलावा 218 और याचिकाकर्ता हैं, जिसमें एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा और केरल सरकार भी शामिल हैं। आज सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने पूरी 219 याचिकाओं पर सुनवाई की। सीए कानून भारत के नज़दीकी देशों में धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे लोगों को भारत की नागरिकता देने की बात करता है, लेकिन सारे धर्मों के नहीं। इसलिए सीए को प्रमुख चुनौती संविधान में निहित अनुच्छेद 14 के आधार पर दी गई। अनुच्छेद 14 कहता है, भारत की सीमाओं के भीतर हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर होगा और उसे कानून से बराबर संरक्षण मिलेगा। राज्य इस हक के आड़े नहीं आ सकता। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान को आधार बनाकर पक्षपात करना वर्जित है। सरकार का तर्क यह है कि उसने प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने का फैसला लेकर संविधान सम्मत काम किया, इसलिए सीएए को अनुच्छेद 14 के खिलाफ नहीं माना जा सकता। आज सुनवाई शुरू होते ही सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल
और उन्होंने कहा, कई याचिकाओं में समस्याएं, हमने कुछ का जवाब दाखिल किया है, कुछ में नहीं कर पाए, इसलिए हमें और वक्त चाहिए। इसके बाद बेंच और वकीलों के बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई कि इतनी बड़ी संख्या में लगाई गई याचिकाओं को किस तरह वर्गीकृत किया जाए, क्योंकि तभी व्यवस्थित तरीके से सुनवाई संभव हो पाएगी। IUML की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो सॉलिसिटर जनरल के साथ मिलकर ये काम करने को तैयार है। कुछ देर चर्चा के बाद बेंच ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल का दफ्तर याचिकाओं में कानून को दी गई चुनौतियों का वर्गीकरण कर ले और उन्हें अलग अलग सेगमेंट में बांट ले। फिर इन सेगमेंट्स को आधार बनाकर केंद्र सरकार 4 हफ्तों के भीतर अपनी तरफ से जवाब दाखिल करे। मामले में अगली सुनवाई होगी 19 सितंबर को। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।